में खिलाया जाएगा। तो हीरोज के पास बच्चे को खिलाने का एक मुश्किल काम है और वह क्या चाहती है? बच्ची फ्रेंच फ्राइज चाहती है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब हम सब कुछ करेंगे। मुझे नुस्खा पता है। ऐसा लगता है कि मुझे तेल डालना होगा। मैं और डालूंगी। यह और भी स्वादिष्ट होगा। तो निश्चित रूप से सब कुछ अच्छी तरह से भून जाएगा। मैं पूरा पैक भर दूंगी क्योंकि कभी भी बहुत सारे फ्रेंच फ्राइज नहीं होते हैं। मैं पूरा पैकेट डाल देती हूँ। यह ठीक रहेगा। पोती, तुम क्या कर रही हो? ओह, वो जलने वाला है। हमें आग को जल्दी से बुझाना होगा। ओह नहीं। ओह, यह YouTube पर इस तरह की कोई बात नहीं बताई गई थी। लगभग किचन और हम सभी को जला दिया। बेहतर होगा कि तुम दादी से सीखो। अब दादी तुम्हें दिखाएंगी कि यह कैसे करना है। हम तेल लेते हैं। आंच को थोड़ा कम करो और आलू डालो तो यह सही होगा। अब तुम इसे एक प्लेट पर रख सकती हो। ओह, यह कितना अच्छा निकला। यह सब मेरी पोती के लिए है। अब सबसे स्वादिष्ट हैंच केचप जोड़ना है। फ्रेंच फ्राइज और केचप परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। मेरी पोती को यह जरूर पसंद आएगा। उफ, और इस डिश में कितनी कैलोरी है। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि यह कैसा होना चाहिए। हमें अतिरिक्त तेल से छुटकारा पाना है। फिर हम आलू को सुगंधित बेकन के टुकड़े में लपेटते हैं और रोल को मोड़ते हैं इस तरह से। और ऊपर से क्रैनबेरी ग्लूटेन फ्री जैम की एक बूंद जोड़ें। इस तरह से और रोजमेरी की टहनी से सजाएं। culinary आर्ट की मास्टरपीस तैयार है। बिंगो! मैं कुछ बेहतर लेकर आई हूँ। केला मार्शमेलो ट्रॉली आलू के समान है और अगर हम हर्शी के स्ट्रॉबेरी सिरप को जोड़ते हैं तो यह केचप के साथ आलू की तरह होगा, लेकिन इसका स्वाद मीठा है। यही मेरी छोटी बहन को सच्ची में पसंद आएगा। अंत में सब कुछ तैयार है। बच्ची पहले से ही अपने खाने का इंतजार कर रही है। दादी की डिश सबसे पहले ध्यान आकर्षित करने वाली थी। क्लासिक फ्रेंच फ्राइज और केचप। यह वास्तव में स्वादिष्ट लगता है। बच्ची को स्पष्ट रूप से यह पसंद आएगा। मुझे जानना है कि असली गौरमे पेडिस को कैसे पसंद करेगी। शेफ ने एक असामान्य नुस्खा लिया, लेकिन उनकी सराहना नहीं की गई। और बहन की तरफ से भी एक डिश है। यह आलू और केचप की तरह दिखता है, लेकिन यह स्ट्रॉबेरी सॉस के साथ एक मीठा मार्शमेलो है। डुबाओ और खाओ। अब विनर चुनना बाकी है। दादी की डिश। हाँ, दादी ने अच्छा काम किया। ओह, अच्छा, तो क्या आप पहले टेस्ट के लिए तैयार हैं? और हम एक सैंडविच के साथ शुरू करेंगे। मेरे लिए एक सैंडविच बनाओ ताकि मैं बिल्कुल खुश हो जाऊं। यह आसान है। ध्यान रहे, मैं सभी को देख रही हूँ। जीत वैसे भी मेरी होगी। गुस्सा क्यों होना? एक रेसिपी के साथ आना बेहतर होगा। मैंने तय किया है कि मार्गो के लिए उसके जीवन का सबसे मीठा सैंडविच बनाने जा रही हूँ। मैं इसमें न्यूटेला और सभी के फेवरेट मार्शमेलो को भी डालूंगी। लेकिन यह इतना ही नहीं है। हमें चॉकलेट बार और चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूलना चाहिए। ये कभी भी ज्यादा नहीं होता है। अब इसमें पॉप कैंडी भी डाल दिया और शानदार चीज को दूसरे बन से ढक दिया। बहुत सुंदर। ओह मिया, तुम्हें मीठा कितना पसंद है। मैं अपनी बच्ची के लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट सैंडविच पकाने जा रही हूँ और इसमें हैम और चीज जरूर होगा। पहले ब्रेड लिया, फिर उसके ऊपर से हैम डाला, फिर चीज, और अब इसे और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं इसे फ्राइंग पैन में भूनूंगी। ताड़ा, यहाँ तक कि मेरे जीभ में भी पानी आ रहा है। हाँ, आप असली सैंडविच के बारे में कुछ भी नहीं जानती हैं। टोस्टिंग का आइडिया अच्छा है, लेकिन आपको ब्रेड को सेकने की जरूरत है, न कि पूरे सैंडविच को एक बार में। फिर ब्रेड में और अधिक सब्जियां डालने की जरूरत है। और अब यह समय है सीक्रेट सामग्री का। घोंगे। घोंगे? ओह, कितना घिनौना है। आखिर इसे कौन खाएगा? आपको बस कुछ समझ नहीं आता दादी। ये तो असली डेलिकेसी है। घोंगे को थोड़ा तलकर ब्रेड पर डालने की जरूरत है। फिर ग्रेट किया हुआ ब्लू चीज का उपयोग किया जाएगा। वैसे ये दुनिया का सबसे महंगी चीज है। इतना महंगा चीज इतना बदबू क्यों करता है? ये किसी भयानक सपने की तरह है। मुझे कुछ हो रहा है। दादी, गिरो मत, सब ठीक है। मैंने इस चीज पर प्रतिक्रिया ऐसी पहले कभी नहीं देखी थी और यह अजीब है। खैर, मेरा सैंडविच भी तैयार है। क्या खुशबू है। दादी उठो, यह मार्गो के लिए हमारे सैंडविच का स्वाद लेने का समय है। पता नहीं कि सैंडविच के अंदर क्या है। ओह, क्या ये घोंगे हैं?
और बदबूदार चीज, मैं इसे नहीं खा सकती। लेकिन मुझे दूसरी तरफ ये सैंडविच ज्यादा पसंद है। ये कितना बड़ा और बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। और अब ये तीसरा सैंडविच बचा हुआ है। चख कर देखती हूँ। ओह वाह! और मुझे वास्तव में ये सैंडविच पसंद है। केवल दर्शक ही विजेता चुन सकता है। इंकी बिंकी पोंकी, दादी बधाई हो, आपका सैंडविच जीत रहा है। और मैंने तुमसे कहा था। दादी वहाँ देखो। क्या? वहाँ देखो। इस तरह चिल्लाना क्यों है? तो मेरे लिए एक कैंडी तैयार करो। हाँ, यह आसान है। हुर्रे, यह हो जाएगा। यह क्या है? क्या तुम जानती हो यह क्या है? बेशक, हमें कोका कोला चाहिए। केवल एक बोतल। कोका कोला का जादुई तरीके से गायब होना। मैं इसे बिना हाथों से भी कर सकती हूँ। नहीं, माफ करो। यह सब कोका कोला है। माफ करना। तो अब वापस खाना बनाने के लिए चलते हैं। कैंडी, हम इस बोतल में बहुत सारी कैंडीज डालेंगे। यह तो बहुत ही आसान है। और अब हम सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालते हैं और बहुत सारे चीनी का सिरप। हम इसे थोड़ा फैलाते हैं। यह जरूरी है। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। मैं ऐसा ही चाहती हूँ। तो बहुत कम बचा है। और माँ, जार टूट सकता था। कौन कहेगा? मेरे पास सब कुछ तैयार है। बस अब इसे केवल बंद करके हिलाना है। हिलाना है, हिलाना हिलाना हिलाना। ये प्लान के अनुसार कुछ नहीं हुआ। ओह, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो बोतल। माँ, क्या तुम ठीक हो? सब कुछ ठीक है। इसे ठंडा करने के लिए इसे बर्फ में रखते हैं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी कैंडी बनाऊंगी, लेकिन दादी की रेसिपी के अनुसार। एक आइडिया है। चलो, अच्छे हनी को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ठंडा होने के लिए। इस तरह तुम्हारा कैंडी हो जाएगा। दादी, तुम कहाँ जा रही हो? ओह, मैं तो भूल ही गई थी। तुम किस चीज का इंतजार कर रही हो? अब मैं खाना बनाऊंगी। देखो और सीखो। मुझे अपनी कैंडी के लिए कोका कोला चाहिए। बच्चे ने कोका कोला कैंडी ऑर्डर किया है, इसलिए इसे हम कोका कोला से बनाएंगे। जितना हो सके ज्यादा कोका कोला लेंगे। और अब गमी लेते हैं। चलो, थोड़ा सा गोल्ड सीक्वेंस डालते हैं अपनी प्रिंसेस के लिए। सब कुछ शानदार होना चाहिए। अब गोल्डन कैंडी को मिक्स करते हैं। यह तैयार है। इसे अच्छे से बोतल में डालना है, ध्यान से। और कुछ भी गिराना नहीं है। हमें इसकी एक एक बूंद चाहिए। और वाइला, हमें अब इसकी जरूरत नहीं है। वाह शेफ, वाह कहाँ? अब मैं तुम्हें वाह दिखाती हूँ। दादी, ठीक से पकड़ो, यह गिरने वाली है। यह किस तरह का जादू है? हम जलने वाले हैं। मेरी कैंडी पूरी तरह से जमी हुई है और तैयार है। देखो, मुझे याद आ गया, अभी लाती हूँ। यहाँ है, लेकिन ये बहुत ठंडा है। और मेरी कैंडी तैयार है। बहुत ठंडा है। हाँ, मेरी कैंडी पहले से ही जमी हुई है। ये देखो। बोन एपेटिट। वाह, ये सब मेरे लिए है। ओह टेडी बियर, चलो ट्राई करते हैं। वाह, ये कैसे स्ट्रेच हो रहा है? मुझे ये पसंद आया। तो आगे क्या है? वाह, ये गोल्डन है। मैं जल्दी से तुम्हें ट्राई करना चाहती हूँ। स्वादिष्ट। और अब तुम। वाह, ये तो कैंडी के साथ है। चलो ये ट्राई करते हैं। ये तो अद्भुत है। बहन की कैंडी जीती है। वाह! अरे सुनो, ये एक चुनौती है।
प्लीज मेरे लिए नूडल्स पकाओ। वाह, ये अच्छा है। ठीक है बेटा, तुम सही जगह पर आई हो। मुझे बस नूडल्स उबालने हैं। हाँ, और अब मैं टिकटॉक देखूंगी। मैं अपने प्यारे बच्चे के लिए नूडल्स उबालूंगी और सॉसेस भी काटूंगी। आप कितनी अच्छी हो दादी। मुझे आपको गले लगाने दो और साथ ही सॉसेज भी टेस्ट करने दो। हाँ, उन्हें पता नहीं चला। ये अब सॉसेज को पानी में उबालने का समय आ गया है। अरे, दूसरा कहाँ है? बस इतना ही। चुनौती जीतने के लिए आपको अपने नन्हे मुन्नों को कुछ खास देकर सरप्राइज करना होगा। यहाँ साधारण नूडल्स काम नहीं करेंगे, इसलिए मैं अंडे, दूध और आटे से अपने खुद के नूडल्स बनाऊंगा। और आटे में रंग डालना नहीं भूल सकता। गुलाबी उसका फेवरेट रंग है। अब आटे को बोतल में डालें और काम पर लग जाना है। वाह, सब कुछ मेरे हिसाब से काम कर रहा है। बढ़िया, चलो अब काम पर लगता हूँ। ओह माय गॉड, शेफ के नूडल्स को देखो। वाह, हाँ, मेरे नूडल्स तैयार हैं और स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। बस मीठा सिरप, गमी बेयर और फिर कैंडीज की कमी है, वो सब डाल देता हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा, ठीक है, मेरे नूडल्स भी तैयार हैं और मैं उन्हें ऑक्टोपस जैसे दिखने वाले सॉसेज से सजाऊंगी। कितना सुंदर लग रहा है। ओह, आग, 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 आग! हमारी आग बुझाने वाली मशीन कहाँ है? इतना झाग! ओह नहीं, मेरे सारे नूडल्स जल गए हैं। ओह, एक लाइफ हैक याद आया। मैं केटल में तुरंत नूडल्स डाल सकती हूँ। बस ये गया अंदर। मैं जीनियस हूँ। दिलचस्प। ये क्या है? ये नूडल्स बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। ओह, यह बहुत सुंदर लग रहा है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। चलो इसे चख कर देखती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। धन्यवाद शेफ। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें वो अच्छा लगा। वाह, क्या मजेदार छोटे सॉसेज है। मुझे ये भी बहुत पसंद है। वाह, बहुत स्वादिष्ट। वाह, नूडल्स, बहुत अच्छा स्वाद। ये नूडल्स जीतने वाला है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तुम दो। और अब मुझे एक बर्गर चाहिए और जल्दी से। मैं यह कर सकती हूँ, हालांकि शायद नहीं। क्या यह पिसा हुआ मीट है? मुझे पता है। इस मीट के बदले मैं एक स्वादिष्ट सा चॉकलेट पेस्ट का इस्तेमाल कर सकती हूँ। हाँ, ये बहुत बढ़िया निकला। अच्छा है। दूसरा कैसे कर रहे हैं? कितने ताजे बंस, लेकिन इसे सेकने की जरूरत है। एक अच्छा क्रिस्प एकदम सही होगा। अच्छे क्रिस्प के बारे में आप क्या जानती हो दादी? 1-2 और बर्गर लगभग तैयार है। अच्छा, लेकिन बर्गर में सबसे महत्वपूर्ण चीज रसदार कटलेट होता है। मैं यह कीमा लूंगी। धन्यवाद। और अब इससे कटलेट बनाकर इसे पैन में डालना होगा और थोड़ा इंतजार करना होगा। बेटा, तुम क्या कर रही हो? शांत हो जाओ दादी, यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। मैंने सिर्फ मार्शमेलो को भूनने और अपने बर्गर में जोड़ने का फैसला किया है। और अब गमी की बारी है। ऊपर से यह जाएगा और इसे जोर से दबाना होगा। यह थी मेरी रेसिपी। कैसा लगा? यह लड़ाई हो भी क्यों रही है? अगर इस बार भी सबसे स्वादिष्ट बर्गर मैं बनाऊंगी। जरा इन कटलेट को देखो। मैं बेकन भी डालूंगी। बहुत ज्यादा मीट तो कभी नहीं होता है।
और अब बस सब्जियों और चीज के लेयर्स को लगाना है। मुझे लगता है कि यह लेयर बहुत बोरिंग है, लेकिन अगर बहुत सारी लेयर्स लगाते हैं तो ये एकदम सही रहेगा। हाँ, मैं ही जीतूंगी। देखो यह कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, ओह नहीं, मैं हारने वाली नहीं हूँ। ध्यान से सारे इंग्रेडिएंट्स लगाती हूँ। और अब सॉस। इसमें कंजूसी करने की कोई जरूरत नहीं है, हम दिल से डालते हैं। देखो कितना अच्छा बर्गर बना है। थोड़ा और मुझे गोल्डन क्रिस्प बन मिल जाएगा। ओह माय गॉड, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। चलो दादी, देखो मैंने कितना अच्छा किया है। टाडा! ओह वाह, ये साइज देखो, एक 3 स्टोरी बर्गर। मैंने ये पहले कभी नहीं देखा है। ये कितना स्वादिष्ट है, एकदम कमाल का। अब तुम मेरे दोस्त। ओह, सब कुछ अलग हो गया। खैर ठीक है, क्योंकि एक और बर्गर है। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। चलो खाकर देखती हूँ। गमी और न्यूटेला, बढ़िया। लेकिन शेफ का बर्गर जीतता है। मुबारक हो। तुम्हें पता है ये अब सही नहीं है। मुझे इस बार बर्गर चाहिए। क्या आप मेरे लिए बनाएंगे? सुपर, मैं दुनिया के सबसे स्वादिष्ट बर्गर का इंतजार कर रही हूँ। ओह, यह क्या है? कीमा मीट, कितना घिनौना। मैं इसे छूना नहीं चाहता, लेकिन मुझे बर्गर पैटी बनाना होगा। किसी तरह मुझे यह करना होगा। हम इसे फ्राइंग पैन में फ्राई करने के लिए डाल देते हैं। हाँ, एक शावल। इसे पलटने का समय है। दादी देखो मैं कैसे कर सकता हूँ। आउच, मेरा कटलेट, मैंने अभी इसे बनाया है। मैं उस कीमा मीट को फिर से छूने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरे पास एक आइडिया है। मैं एमिली के लिए एक मीठा बर्गर बनाऊंगा। मुझे न्यूटेला और एक चम्मच चाहिए। अब हम बन पर कुछ न्यूटेला डालेंगे। सुपर, हाँ अच्छा दिख रहा है। अब हमें फिलिंग की जरूरत है। ओह हाँ, मार्शमेलो सही रहेगा। स्वादिष्ट। अब मुझे भी बर्गर बनाना है। इसे ले और इसे फ्राइंग पैन में डालें। अब मैं तुम्हें एक मास्टर क्लास दिखाऊंगी। बोला, ये बहुत अच्छा है। अब हम एक कटलेट बनाते हैं। वाह, इसे भूने। मैं किसी चीज से थक गई हूँ। लेकिन मैं सो नहीं सकते। हमें बर्गर खत्म करना होगा। कटलेट को पलट दे। मुझे यकीन है कि ये स्वादिष्ट होगा। ओह, तुम क्या कर रहे हो? क्या आपको दिख नहीं रहा है? मैं मार्शमेलो को भून रहा हूँ ताकि वे टोस्ट और पिघल जाएं। इस तरह से बहुत स्वादिष्ट हो जाएगा। अब हम उन्हें बर्गर में डालते हैं। अब गमी रिबन डालते हैं और इसे ढक देते हैं। ताड़ाम! ओह शेफ, तुमने देखा ये क्या बनाया है? कितना अच्छा है कि एमिली के पास मेरी तरह का एक्सपर्ट शेफ है। मैं बेकन को भून लेती हूँ। हाँ, और अब बर्गर इकट्ठा कर सकती हूँ। बन पर केचप निचोड़े, फिर एक सलाद का पत्ता और ऊपर से कटलेट डाले। अब चीज, टमाटर, प्याज और टोस्टेड बेकन। अब क्या? ओह हाँ, मैं इसे कुछ बार और दोहराऊंगी। यह शानदार होगा। हाँ, देखो कितना अच्छा लग रहा है। यह तैयार है। वाह, कितना बड़ा बर्गर है। यह मेरे लिए अपना बर्गर खत्म करने का समय है। बन पर सलाद रखें, कटलेट, फिर प्याज और क्या? हाँ, अचार। मैंने इसे खुद तैयार किया है। हाँ, और एक टमाटर। और अब हमें अधिक सॉस की जरूरत है ताकि ये सूख न जाए। बढ़िया, अब इसे बन से ढक सकते हैं। अब चलो मेरे बर्गर और अपने शेफ के बर्गर की तुलना करें। तुम्हारा अभी भी अधिक ऊंचा है, लेकिन मेरे वाले का स्वाद बेहतर होगा। हे भगवान माइक। दादी चिंता मत करो, सब कुछ नियंत्रण में है। मुझे बस बर्गर के लिए जेली बीन्स को पिघलाने की जरूरत है। तैयार। एमिली, मेरे बर्गर को ट्राई करो। वाह, ये एक बर्गर है। ये बहुत बड़ा है। मुझे इसे जल्दी से चखना है। यह मुंह में फिट भी नहीं हो रहा है, लेकिन यह वास्तव में स्वादिष्ट है। मुझे यह बहुत पसंद आया। वाह, और यहाँ क्या तैयार किया गया है? यह एक लंबा बर्गर है। हाँ, चलो चख कर देखती हूँ। उफ, सब कुछ गिर गया। पूरी फीलिंग गिर गई। यह अच्छा नहीं है। और यहाँ क्या है? यह कुछ अलग सा दिख रहा है। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं खाया है। चलो इसे जल्दी आजमाएं। ये एक मीठा बर्गर है। कूल, मुझे ये आइडिया पसंद आया। इसका स्वाद कैसा है? बहुत बढ़िया। मैं विनर का नाम बताने के लिए तैयार हूँ। ये शेफ है। धन्यवाद एमिली, मुझे पता था ऐसा होगा।
मुझे एक बेरी चाहिए, इसे मत छुओ। मैंने फैसला किया है, मुझे वॉफल चाहिए। हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगी। वॉफल्स मुझे सही में पता है। रुको, मैं पहले। मैं अपनी पोती के लिए सबसे अच्छा वॉफल बनाऊंगी। आटा, दूध, बहुत सारी चीनी और बटर और फिर सबको मिलाते हैं। तुमने देखा मैं इसे कैसे कर सकती हूँ? यह पिछली सदी का है। अब सब कुछ तकनीक की मदद से हो सकता है। क्या मैं तेजी से कर रही हूँ? चलो दादी चलो, तुम ये कर सकती हो। यह कितना जिसमें हम सब सक्षम हैं। स्पीड बढ़ाते हैं। लेकिन ऐसा कैसे? मैं भी इसे तेजी से कर सकती हूँ। चलो दादी चलो। ओह दादी गिर गई। सब कुछ ठीक है? सब ठीक है। तुम मुझे देखो। मेरा डो तैयार है। साधारण वॉफल या मेरा काम नहीं होगा। रंग किसी भी शेफ के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। उनकी मदद से मुझे सबसे चमकीले वॉफल मिलेंगे। रेनबो वॉफल। याद रखना, यह तो बेहतर है। चलो मैं इसे और बेहतर और आसान बनाती हूँ। रेसिपी को क्यों सीखें? सूखे और तैयार मिक्स होते हैं जिसमें आप दूध और मिक्स मिला सकते हैं और बस अच्छे से मिला दिए। अब केवल इसे कुक करना बचा है। चलो थोड़ा इंतजार करते हैं। वाह, यह एकदम सही तैयार हुआ है। मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। अरे वाह, वॉफल बहुत ही स्वादिष्ट है। माँ, तुम बहन के लिए बना रही हो ना? मेरा वॉफल तैयार है। कितना स्वादिष्ट है। सभी वॉफल को एक प्लेट पर रखना होगा और उस पर थोड़ा सा डालते हैं बेरीज। ओह ब्लूबेरी, बहुत दिनों से नहीं खाया। दादी, क्या तुम मार्केट की ब्लूबेरी खा रही हो? नहीं, सब वॉफल पर है। और हमारे पास और क्या है? मैपल सिरप। मेरी पोती के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सब डाल देती हूँ और अंत में सुगंधित पुदीना सीधे मेरे बगीचे से। ये आवाज कैसी है? कितना स्वादिष्ट। मैं अपने को रोक नहीं सकती। चिंता मत करो, मेरे पास अभी भी डो बचा है। डो? और बाकी डो कहाँ है? ये खत्म हो गया है। अब क्या करूँ? मैंने तुमसे कहा था। मैं कुछ सोचती हूँ। चलो देखिए मेरे बैग में क्या है। और ये पंपकिन नहीं, ये पॉपेट नहीं। मुझे लगा कि मैंने इसे खो दिया है। हगी वगी कितना फनी है, लेकिन ऐसा नहीं। और यह क्या है? ओह मिल गया, यह सही रहेगा। तो मुझे नूडल्स बनाने की जरूरत है। तुम क्या करने का सोच रही हो? बस थोड़ी देर रुकिए। बढ़िया, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। यह डो भी वॉफल्स के लिए अच्छा है। और थोड़ा सा अभी भी बचा है। लगता है यह तैयार हो गया है। इसे प्लेट पर रखते हैं। और बहुत बढ़िया। तुम्हें ये पसंद आया? तो मेरा वॉफल तैयार है। अब केवल मास्टर का फाइनल टच रह गया है। तस्वीर को पूरा करने के लिए वॉफल इंद्रधनुष में नरम और मीठे बादल बना देती हूँ। और यहाँ पर भी थोड़ा सा रंगीन स्प्रिंकल छिड़कते हैं और अब ये तैयार है। मैं सबसे अच्छी हूँ। हमारे पास सब कुछ तैयार है। बोन एपेटिट। हुर्रे, मेरा फेवरेट वॉफल। चलो तुमसे शुरू करते हैं। कितना सुंदर। मुझे आशा है कि ये स्वादिष्ट है। वाह, यह स्वादिष्ट है। मुझे और चाहिए। और यहाँ क्या है? मेरा फेवरेट ब्लूबेरी। चलो ये ट्राई करते हैं। वाह, यह बेहद ही स्वादिष्ट है। मुझे और चाहिए। ब्लूबेरी और वॉफल सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो यह क्या है? यह अजीब लग रहा है, लेकिन फिर भी ट्राई करने लायक तो है ही। हो सकता है ये बहुत स्वादिष्ट हो। गंदा। छी, ड्रम रोल। दादी के वॉफल जीत रहे हैं। हुर्रे, किसी को संदेह था क्या? मैं सबसे अच्छी हूँ, सबसे अच्छी। अरे दादी, ये सब मत छुओ। अब मुझे पैनकेक्स चाहिए। कितनी सुंदर ड्राइंग है, देखो। प्लीज ऐसा बनाओ। मैं दुनिया के सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स का इंतजार कर रही हूँ। ये बहुत आसान है। अब मैं पैन में कुछ रंगीन बैटर डालूंगी। मैं भालू के रूप में मिनी पैनकेक्स बनाना चाहती हूँ।
वे रंगीन, छोटे और प्यारे होंगे। ओह दादी, मुझे परेशान मत करो, आप इसे छू नहीं सकती। वाह, मेरे पास एक आइडिया है। मैं सबसे अच्छे पैनकेक बनाने जा रहा हूँ। एमिली और मेरे डॉगी का नाम क्लो है। मैं अपने डॉगी के आकार में एक पैनकेक बनाने जा रहा हूँ। ये बहुत सुंदर होने वाला है। सबसे पहले हम एक काले बैटर से आउटलाइन ड्रॉ करेंगे और अब सब कुछ रंग से भर देते हैं। यह रंग सबसे सही है। जब एमिली मेरे पैनकेक को देखेगी, वह खुश हो जाएगी। और अब हम गुलाबी के साथ सारे डिटेल्स भरते हैं। एक बाउ और आंखें, शानदार। अब केवल एक स्पैचुला से इसे पलट देता हूँ। वाह, बढ़िया। और तुम्हारा कैसा चल रहा है? और दादी कैसी है? अरे दादी फिर कहाँ चली गई? मुझे अपने बगीचे से कुछ सब्जियों की जरूरत है। कुछ गाजर और तोरी। इस साल कितनी अच्छी फसल हुई है। मैं पहले से ही यहाँ हूँ। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? मैं बगीचे से ताजी सब्जियाँ लेने गई थी। मुझे इन सब्जियों को ग्रेट करने की जरूरत है। मैं गाजर और तोरी के साथ पैनकेक्स बनाऊंगी। हमें कद्दूकस की हुई सब्जियों में थोड़ा सा आटा मिलाना है। अब एक बार में एक अंडा और थोड़ा दूध। सुपर। अब इसकी मदद से सब कुछ मिलाना बाकी है। बस अब यह होने ही वाला है। मैंने कितना अच्छा डो बनाया है। इसे पैन में डालें। मेरे पैनकेक्स जल्दी तैयार हो जाएंगे। केवल उन्हें पलटना बाकी है। वाह, बिल्कुल सही। माइक, क्या तुम मेरी पैनकेक को ट्राई करना चाहते हो? तुम्हें इसकी सुगंध कैसी लग रही है? यह अद्भुत है। बहुत खराब। अब केवल सभी पैनकेक्स को एक प्लेट पर रखना है। वाह, एक चम्मच सार क्रीम और कुछ डिल। इससे कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। ऊपर से रखें। तुम क्या कहती हो शेफ? Oh my! मुझे एमिली के लिए अफसोस हो रहा है। अब मुझे पैन से अपने मिनी पैनकेक्स लेने का समय है। हमने सब कुछ एक कटोरे में रख दिया। मैंने एक भालू के सिर के आकार में कटोरा लिया है, साथ ही मेरे पैनकेक्स भी। अब मुझे जैम चाहिए। बढ़िया, मुझे इसे प्लेट के कानों में डालना होगा। मैं एक मास्टर कुक हूँ। ये शानदार पैनकेक्स है। चलो, बोन एपेटिट। वाह, सुपर। सभी पैनकेक्स तैयार है। वे बहुत रंगीन और स्वादिष्ट लग रहे हैं। मैं इन्हें पहले ट्राई करना चाहती हूँ। क्या यह डिल है? कितना खराब। खैर ठीक है, मैं फिर भी ट्राई करूँगी। ये भयानक है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और यहाँ क्या है? वाह, ये मिनी पैनकेक्स है। वे कूल दिख रहे हैं। चलो एक चख कर देखती हूँ। स्वादिष्ट। वाह, बहुत अच्छा। और यहाँ क्या है? वाह, ये तो बिल्कुल हमारे डॉगी क्लो की तरह है। ये अच्छा है। वाह, ये पैनकेक बहुत अच्छा है। माइक, ये बहुत 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 स्वादिष्ट है। ये मैं फिर से जीता। कितना अच्छा। धन्यवाद छोटी बहन। चलो देखते हैं कि अब हमें क्या पकाना है। इस बार मैं कुछ आइसक्रीम के मजे लेना चाहती हूँ। अच्छा, यह मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, अब मुझे तरबूज की जरूरत होगी। मुझे ऊपर से काटना होगा ताकि मैं ब्लेंडर को इसमें डाल सकूं और सब कुछ मिला सकूं। ये रहा मेरा ब्लेंडर। इसे तरबूज के अंदर डालती हूँ और इसके पल्प तैयार करती हूँ। बस अब मुझे नींबू की जरूरत होगी। थोड़ा सा रस मिलाना है, लेकिन ध्यान रखिए हमारी आंखों में ना जाए। ओह, तुमने ये क्या किया शैतान? दादी रुको, हम आपकी मदद करेंगे। कोई बात नहीं, मेरे पास हमेशा ऐसे मामलों के लिए पट्टी होती है। अब यह ठीक है। और मैं एक आंख से भी खाना बना सकती हूँ, इसलिए सावधान रहना। हाँ, हमें अपना ध्यान अपने काम पर रखना चाहिए। मुझे अपनी स्मूदी में थोड़ी चीनी डालकर मिलाना है और अब इसे जमाना है। और मेरे पास इसके लिए स्प्रे भी है। और अब बारी है मेरे फेवरेट गमी बेयर की। मुझे बचपन से ये बहुत पसंद है। ये बहुत स्वादिष्ट होते हैं। लेकिन हमें सिर्फ गमी बेयर की जरूरत नहीं है। अब हम उन्हें अच्छी तरह गर्म करेंगे ताकि ये पिघल जाए। कुछ सेकंड और यह हो जाएगा। हमें यही चाहिए था। अब हम अपनी जेली को कागज पर डालते हैं। हमें इसे एक आकार देना है और इसे जमने देना है। यह तैयार हो गया। अब हमारे पास एक बढ़िया आइसक्रीम बाउल है। बेटा देखो वो क्या कर रही है। ओ दादी, आपने मुझे डरा दिया। आप इस पट्टी में पायरेट जैसी लग रही हैं। मेरे पास एक आइडिया है। मेरी गमी आई कहाँ है? मैं एक छोटा सा टुकड़ा काटता हूँ ताकि आई बनी रहे। वाह दादी, आप कमाल की लग रही है। ओह धन्यवाद माइक, तुम बहुत क्रिएटिव हो। और मेरा काम लगभग पूरा हो गया है।
अब मैं आइसक्रीम स्कूप का इस्तेमाल करके हमारी जमी हुई स्मूदी को गमी कैंडी की प्लेट पर डालने जा रही हूँ। मुझे लगता है कि एक मास्टरपीस है। बस अब फिनिशिंग टच बाकी है। आइसक्रीम में सोना गायब है, इसे ठीक करने की जरूरत है। सुनहरी डिजर्ट तैयार है। सावधान रहे कि इसे अपनी उंगलियों से ना खाएं। दादी, आपने मुझे डरा दिया। मुझे लगता है मेरे पास एक आइडिया है। आइए देखिए कि मेरे पास क्या है। मोजा यह कहाँ से आ गया? ओह, ये मेरा नहीं है, किसी ने जानबूझकर यहाँ रखा है। लेकिन मुझे इस चिप्स और स्किटल्स की जरूरत होगी। चलो स्किटल्स से शुरू करते हैं। मुझे सभी कैंडीज को रंग के अनुसार छांटना है और इसे जल्दी करने के लिए खास टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा। सब कुछ तैयार है। अब मुझे उन्हें ब्लेंडर में फेंटना है। एक रंग के स्किटल्स को अलग अलग ले और उन्हें ब्लेंडर में डालें। पूरे स्पीड में चालू करें और इसे पीस ले। चलो सब कुछ धीरे धीरे करते ताकि रंग आपस में ना मिले। अब इन सब स्किटल्स को कप में डाल देता हूँ। अब मैं बास्किन रॉबिन्स आइसक्रीम लूंगा और इसे सभी कंटेनर में डालूंगा और अच्छी तरह से मिक्स करूंगा। अब हमारे पास कुछ सुंदर रंग बिरंगी लिक्विड है। हमें अपने मिक्सचर को डालने के लिए बढ़िया कंटेनर की जरूरत है। ये चिप्स जार एकदम सही रहेगा। कप की सभी इंग्रेडिएंट को एक एक करके उसमें डालें और इसे खाने में आसान बनाने के लिए इसमें एक आइसक्रीम स्टिक डालेंगे। सब कुछ तैयार है। दादी उठो, देखो मैंने क्या बनाया है। मैं सो गई थी। हाँ, दही। दही ये वह चीज है जिसकी हमें जरूरत है। इसे ब्लेंडर में डालें। चीनी जरूर डालेंगे। अब बारी है हरी सब्जियों की। शायद हमें उनकी भी जरूरत पड़े। मैं उन्हें बाकी सभी चीजों के साथ डाल देती हूँ। ब्लेंडर चालू करें। वाह, कितनी खूबसूरती से रंग बदलकर हरा हो गया है। तुरंत समझ आ जाता है कि यह सब कुछ केवल हेल्दी है। खुशबू बढ़िया है। आइसक्रीम एकदम सही बनेगी। अब सब कुछ सांचों में डालना है और लकड़ी की स्टिक को नहीं भूल सकते। अब हमें सब कुछ फ्रीज में रखना है और आइसक्रीम को जमने देना है। और जब तक ये जम रही है मैं सोचूंगी कि स्ट्रॉबेरी के साथ क्या करना है। और मुझे लगता है कि मुझे समझ आ गया। चलो बच्चों, दादी को जाने दो। मुझे तुरंत एक और महत्वपूर्ण चीज ढूंढने की जरूरत है। बस लेने के लिए यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। मुझे टैक्सी ले लेनी चाहिए थे। मुझे बस की सवारी करना बहुत पसंद है। यहाँ के लोग हमेशा बहुत मिलनसार होते हैं। लगता है अब ज्यादा दूर नहीं है। मैं बाकी रास्ता पैदल ही तय करूँगी। ओह, यह कौन है? यहाँ से चले जाओ। यह अच्छा है। शहद लेने आई दादी से कभी बहस मत करना। और यहाँ मधुमक्खी का छत्ता है। इसमें वह सब है जिसकी मुझे जरूरत है। वाह, अब मैं वापस जा सकती हूँ। मुझे जगह दो। दादी वापस आ गई है। वे शहद लेकर आई है। अब यह फाइनल टच देने के लिए तैयार है। शहद को ग्लास में डालें और स्ट्रॉबेरी के साथ मिलाएं। फ्रीज में रखी आइसक्रीम जम चुकी है। इसे बाहर निकालने का समय आ गया है। ये बहुत बढ़िया बनी है। अब हम आइसक्रीम को शहद स्ट्रॉबेरी के मिक्सचर में पूरी तरह से डुबोकर एक बढ़िया स्वादिष्ट ऊपरी परत बनाते हैं। यह तैयार है। वाह, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। वाह, कितना दिलचस्प है। और यह क्या है? ठीक है, मैं इसे अभी ट्राई करके देखती हूँ। ओह, यह कितनी गंदी चीज है। मानो मैंने कागज का टुकड़ा खा लिया हो। मैं इसे और नहीं खाना चाहती। और यह बहुत ही सुंदर ट्रीट है। बहुत प्यारा लग रहा है और इसका रंग मेरी ड्रेस से मेल खाता है। वाह, बहुत स्वादिष्ट है। दादी, आपने बहुत अच्छा किया है। और यह कैसा अजीब सा जार है। ये चिप्स जैसा दिख रहा है, लेकिन मैंने तो इसके बारे में नहीं कहा था। मुझे समझ आ गया। मुझे यह पसंद है। ये बहुत सुंदर है, बिल्कुल रेनबो की तरह। इसका स्वाद बहुत बढ़िया है। माइक फिर से जीता। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि यह शेफ कौन है। वाह, अच्छा किया बेटा। आओ देखें कि मार्शमेलो के साथ सबसे अच्छी हॉट चॉकलेट कौन बनाता है। हॉट चॉकलेट मुझे भी पसंद है। यह आसान है, मैं करूँगी। चलो, खैर हम यहाँ क्यों बैठे हैं? हमें खाना बनाना शुरू करना चाहिए। स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट के लिए मेरा सीक्रेट यह है कि मैं इससे मार्गो की फेवरेट चॉकलेट डालूंगी। मैं इसे अच्छी तरह मिलाऊंगी और फिर इसे मिलाकर मग में डालूंगी जो मेरी पोती ने मुझे दिया था। देखो कितना सुंदर है, मेरे फोटो के साथ। ऐसा क्या खास है इस मग में? तुम कुछ नहीं समझती। अब मैं चख कर देखूंगी कि कैसा बना है। स्वादिष्ट, हमेशा की तरह। क्या तुम्हें चाहिए? खैर तुम्हारी मर्जी।
असली हॉट चॉकलेट को ऐसे ग्लास से पीना चाहिए, मग से नहीं। मैं हॉट चॉकलेट डालूंगी और अब क्रीम को विस्क करने और एक सुंदर फ्लफी हैट बनाने और मार्शमेलो के साथ सजाने की जरूरत है। हॉट चॉकलेट ऐसा दिखना चाहिए। इसे अपने हाथों से मत छुओ। मुझे क्या करना चाहिए? क्रीम की एक कैन, मुझे इसकी जरूरत होगी। कितना स्वादिष्ट है। मुझे इसे ज्यादा डालना होगा और ऊपर से मार्शमेलो। बढ़िया। और कैंडी भी। थोड़ा ओरियो और चॉकलेट सॉस। वाह, और कुकी स्टिक। ऐसा जरूर किसी ने कभी नहीं किया होगा। वाह, मैं पहले इस हॉट चॉकलेट को ट्राई करूंगी। ऊपर कितने मार्शमेलो और कैंडी है। ये बहुत स्वादिष्ट है। रुकना असंभव है। मैंने ये मग दादी को दिया था। हाँ, उनका हॉट चॉक बस ऐसे ही। मुझे इस ग्लास के लिए एक स्ट्रॉ चाहिए। स्वादिष्ट। मुझे थोड़ा सोचना होगा। और इस बार एंडी जीतता है। ग्रेट।